नगर परिषद सिरमौर अंतर्गत कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिरमौर में रहे, जिनका स्थानांतरण कमराइज बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लाल गांव के लिए हुआ। आज दिनांक 28 फरवरी 2025 को लाल गांव में शिक्षक के पद पर कार्यरत रहते हुए आज सेवानिवृत्त हुए। इनका कार्य बहुत ही सराहनीय एवं प्रशंसा नहीं रहा। लाल गांव के शिक्षकों ने विद्यालय में बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ श्री सिंह साहब का विदाई समारोह का कार्यक्रम किया गया। तत्पश्चात उनके गृह नगर परिषद सिरमौर में मान्य गया। इस अवसर पर क्षेत्र के आम जनमानस एवं शिक्षकगण अपने अपने उद्बोधन में उनके क्रियाकलाप, अनुशासन एवं उनके कार्यों की बड़ी ही प्रशंसा किए। इतना ही नहीं, श्री संतोष सिंह शिक्षा के क्षेत्र में सिरमौर बालक एवं कन्या विद्यालय सिरमौर में महती सेवा देते हुए श्री संतोष कुमार सिंह जी स्वलाल रुक्मिणी रमन प्रताप सिंह CM राइज शाह उच्च मावी लालगांव से आज शिक्षा जगत से ससम्मान सेवानिवृत्त होकर समाज सेवा की ओर चल दिए। विद्यालय परिवार ने विदाई समारोह का आयोजन किया। सभी शिक्षकों ने अपने अपने अनुभव साझा करते हुए यह कहा कि आपकी सेवा अविस्मरणीय रहेगी। आप दीर्घजीवी हों, खुशहाल रहें और समाज को अब एक नई दिशा देने का काम करें। आपके सहज और सरल स्वभाव के कारण आपको विद्यालय एवं विद्यार्थी हमेशा याद रखेंगे। इस अवसर पर वेदपाणी पांडे, वरिष्ठ शिक्षक चक्रधर सिंह, कांग्रेस पार्टी वरिष्ठ नेता व्यास पांडे, रक्षा केसरिया, राजेश तिवारी, CM राइज राजेश्वर ओझा, उमा प्रताप सिंह, सेवानिवृत्त प्राचार्य MD सिंह, शिवेंद्र सिंह, कमलेंद्र सिंह, पत्रकार, भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ प्रांतीय मुख्य महासचिव एवं ब्यूरो चीफ सह संपादक बीरेंद्र प्रसाद मिश्रा, इंजीनियर सिंह साहब, जित्तू सिंह आदि सैकड़ों के तादाद में शिक्षक गण एवं प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। देखिए, आज हम हमारे वरिष्ठ शिक्षक श्री संतोष सिंह जी के विदाई समारोह के उपलक्ष्य में हमारे क्षेत्र के सम्भ्रांत नागरिकगण, शिक्षक बंधु, जनता जनार्दन यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए, आज उनकी विदाई जो हुई है, हम उनसे सीधे बात करते हुए, आपने कहाँ पर पदस्थ रहे, कब आपने ज्वाइनिंग किया, आपके कार्यकाल का समय कैसा रहा, आइए अब सीधे बात करते हैं संतोष सिंह जी से। सर नमस्कार, पत्रकार महासंघ में आपका स्वागत है। सर, आपका कार्यकाल आज संपन्न हुआ, आपने कब ज्वाइनिंग किया, कहाँ पर आपने अपना कार्य किया है, उसके संबंध में क्या कुछ कहना है? मैं सबसे पहली मेरी नियुक्ति जो है शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिरमौर में हुई। 13/2/96 को मैं ज्वाइन किया और इसके बाद वहाँ पर मैं 31 जनवरी सन 2019 तक मैं वहाँ पदस्थ रहा। इसके बाद मेरा पोस्टिंग जो है शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हुई। वहाँ पर मैं जो है 1/2/2019 को मैं ज्वाइन किया और इसके बाद मेरा उच्च प्रभार 8 अगस्त सन 2024 को CM राइज लालगांव में हुआ और आज 28/2/2025 को मैं सेवानिवृत्त हो गया हूं। और जहां तक आपने बोला अनुभव की बात है, मुझे जो है हमारे कर्मचारी, मेरे प्राचार्य, सबका बहुत अच्छा सहयोग रहा और सब मेरे कर्मचारी जो है मेरे साथ रहे और बड़ी हंसी खुशी से शासन के कर्तव्य निष्ठा को निभाते हुए आज मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। यही मेरी। ठीक है, आप शिक्षा जगत से सेवानिवृत्त हुए, ना कि समाज से। आप जो सेवानिवृत्त हुए, इसके बाद में आपके क्या विचार है समाज के कार्य हित करने के लिए? क्या कुछ आपने विचार में रखे हैं? क्या विचार है मेरा ये है कि मैं समाज के बीच में रहूं और जितने भी मेरी ज़िंदगी शेष है, मैं ये चाहता हूं कि मैं अपने समाज के प्रति मेरी बहुत दायित्व है और मैं निर्वहन करना चाहता हूं और सबकी जो है किसी न किसी माध्यम से उनकी जो है सेवा करना चाहता हूं। पीड़ित, दीन दुखी की सेवा करने के लिए आप बिल्कुल जो है ये मेरा शुरू से ही हावी रही कि
कि मैं जो है दूसरों के काम आ सकूं। देखिए, माननीय माठ साहब का बहुत ही अच्छा विचार है। आप जहाँ कहीं पर भी रहे, बहुत ही अच्छे उन्होंने अपने शिक्षा जगत में दूसरी अलग जगह हमारे बीच में हमारे समाज सेवी एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता आदरणीय चक्रधर सिंह जी भी हैं। आइए थोड़ा उनसे बात करते हैं। संतोष सिंह जी के संबंध में क्या कुछ कहना है? सर, इनके संबंध में क्या कुछ कहना है आपका, क्या जानते हो? नहीं, अब संतोष सिंह जी तो आपके गांव घर के हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, लेकिन सामान्य रूप से जो हमको जानकारी है, एक अच्छे व्यक्ति हैं, समाज से जुड़ा इनका घराना है। इनके पूर्वज, इनके बब्बा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे लाल विजयी सिंह। तो देश की लड़ाई में, देश की स्वतंत्रता संग्राम में भी इनका परिवार सहभागी था। ये बहुत बड़ी सौभाग्य और हर्ष की बात है। रही बात इनके शिक्षकीय कार्य की, तो उन्होंने आपसे बताया ही, जहाँ भी रहे अच्छे से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। पूरे शिक्षा शैक्षणिक स्टाफों से इनके अच्छे संबंध रहे और आज जब ये सेवानिवृत्त हुए तो भी इनका पूरा घर परिवार और शिक्षक बंधु, इनके यार मित्र दोस्त सब आज इनके साथ उपस्थित है। तो ये इस बात का द्योतक है कि इनकी एक सामाजिक व्यवहारिकता भी बहुत अच्छी है। अपने बारे में उन्होंने कहा भी कि हम जो अपना शेष समय है समाज के बीच, समाज सेवा के बीच बिताना चाहते हैं। इनका शिक्षा जगत से जुड़ा परिवार, बड़े भाई उमा प्रताप सिंह जी जो रिटायर्ड प्राचार्य हैं, राजेंद्र सिंह वकील हैं, कैलाश भाई हैं, शिवेंद्र सिंह जी नगर के अध्यक्ष रहे, सम्मानित तिवारी जी, सब शिक्षक लोग, इनके पूरे पारिवारिक सदस्य, इष्ट मित्र सब का इनके प्रति एक आत्मीय भाव है। तो निश्चित रूप से आगे का इनका जो कार्यक्रम है वो जनसेवा के लिए है, तो निश्चित रूप से बहुत सराहनीय कार्य है। और इसी आशा विश्वास के साथ मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि ईश्वर इनको स्वस्थ रखे और ये जनकार्य, समाज कार्य, अपनों के बीच इनका जीवन अच्छे ढंग से बीते। इसी के साथ पुनः उनको एक बार हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमारे बीच में कार्य कर रहे, साथ में रहे, जो परम प्रिय मित्र भी हैं और इनके अधिकारी भी रहे, श्री राजेश तिवारी सर भी बैठे हुए हैं, बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक साथ कार्य कर रहे थे। इनके संबंध में क्या कुछ सर का कहना है? इसमें सीएम राज स्कूल के आप सर। देखिए, मैं इनके शिक्षकीय दायित्व में आने के पहले भी इनसे जुड़ा रहा और मैं विकासखंड शिक्षा अधिकारी में कार्यरत था कार्यालय में। ये इसमें एक्सीलेंस स्कूल सिरमौर में कार्यरत थे। संयोग से मेरा स्थानांतरण एक्सीलेंस स्कूल के लिए हुआ अक्टूबर 2010 में। तब से मैं इनके साथ कार्यरत रहा। ये हमारे साथ थे। 2019 में इनका स्थानांतरण शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिरमौर के लिए हुआ। इस बीच में मैंने ये देखा कि इनके अंदर जो शिक्षकीय दायित्व निर्वहन करने की कला थी वो शायद किसी में होती है। दूसरे, ये अपने लक्ष्य को पाने के लिए जितना तत्पर और जुनून इनके अंदर हमने देखा, शायद वो हमने अपने अंदर भी नहीं देखा। जिस लक्ष्य को इन्होंने ठाना है कि हमको ये करना है, उस लक्ष्य को ये बाखूबी और बड़े सरलता के साथ प्राप्त किए हैं। साथ ही आप बीच में कुछ राजनीतिक विद्वेषों के भी शिकार हुए, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने, इनके चेहरे पे हमने शिकन नहीं देखा। विद्यालय को संचालित किए। आज उनके सेवानिवृत्त के समय में हमारे बीच में कन्या विद्यालय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में साथ में रहे श्री वेदपाठ पांडे सर और श्री संतोष सर एक साथ कार्य कर रहे थे, जो कि आज रिश्ते में काके और भतीजे का संबंध कायम, हमेशा अनुशासनात्मक कार्य करते हुए और वो रिश्ता कायम रहे। जब तक अभी वेदपाठ पांडे सर नहीं आए, हमारे माननीय संतोष सर जी का मन बेचैन रहा। कई बार किसी न किसी की मोबाइल से उन्हें फ़ोन करा रहे थे, लेकिन अब वो आ चुके हैं। आइए हम वेदपाठ पांडे सर से सीधे बात करते हैं कि उनके संबंध में क्या कुछ कहना है, उनका कार्यकाल कैसा रहा। जी धन्यवाद वीरेंद्र जी। ये
हमारे परम सम्माननीय संतोष सिंह जी बेशक सही है, ये स्वभाव के और ब्राह्मणोचित गुण से धनी, क्योंकि इनका जो आचार विचार रहन सहन शायद एक शिक्षकीय गुण से, जिस तरह एक शिक्षक का होना चाहिए पूर्ण रूप में, उसमें ये थे कहीं भी ऐसा नहीं लगा। जब से हमारा इनका हालांकि संबंध तो हमारे इनके पुश्तैनी हैं, 3 पीढ़ियों के संबंध हैं, और मैं इन्हें काका श्री कहता हूँ इसलिए कि ये हमारे पिताजी के एक ननिहाल पक्ष से भी हैं, यानी एक तरह मेरा अजियाउर है। तो ये यहाँ पर जो 2 धड़े हैं, उन धड़ों के उसमें ये विशेष भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। और लगभग 1 वर्ष पहले जो हम लोगों का एक मंथन हुआ आपस में बैठकर, क्योंकि इनकी सेवानिवृत्ति आयु एक जो शासन की व्यवस्था उसके तहत तो पूर्ण होगी, ये निश्चित था। अब इसके बाद अगला कदम क्या होगा, इसके लिए हम लोगों ने बैठ के एक भावी रणनीति बनाई, और लगभग उसको हमारे परम सम्माननीय काका श्री ने अमली जामा भी दे दिया है, और अब लगभग पूर्ण रूपेण ये स्वतंत्र हो चुके हैं। और भावी भविष्य में ये, जहाँ तक मेरा मानना है, मेरी सोच है, मेरा चिंतन है, इनके प्रति मेरा जो लगाव है, तो ये मैं मानता हूँ कि सार्वजनिक मंच में ये नगरीय क्षेत्र में आएंगे, और लगभग एक मेरी जो कामना है कि भाई अब इनका जो समय है, अब आगे का जो शेष समय है, वो पूर्ण रूपेण समाज की सेवा में रहेगा, और ऐसी आकांक्षा, ऐसी कामना भी है मेरी। बस मैं इतना कहूँगा, और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे दर्शक बने रहेंगे, फिर से मिलेंगे तब तक।